राधे राधे, हरे कृष्ण, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 25 फरवरी, दिन है बुधवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नौमी तिथि। अष्टमी तिथि आज सुबह 4:51 तक रहेगी। इसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि कल सुबह 2:41 पर समाप्त होगी। और आज बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर। और आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। प्यारे श्रोताओ, आप लोग हमारे चैनल पर नियम से सीता नित्यनेम की कहानी सुनते आए हैं, लेकिन एक ही कहानी को लगातार कई महीनों से एक ही वीडियो में सुनाना कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। यूट्यूब इसके अगेंस्ट हो जाता है। तो ऐसा करने पर हो सकता है कि कभी कोई चैनल पर दिक्कत ना आ जाए। इसीलिए मैं आने वाले चैत्र महीने में आपको अध्याय के साथ में सीता नित्यनेम की कहानी शायद ना सुना पाऊं, तो हमारे चैनल पर सीता नित्यनेम की कहानी अलग से सुनाई गई है। आप अध्याय के बाद में हमारे वीडियो के लिंक पर या फिर वीडियो के तुरंत बाद से एक नई वीडियो आपको दिखाई देगी, उसमें सीता नित्यनेम की कहानी आप डायरेक्ट भी सुन सकते हैं। चाहे तो अध्याय से पहले या अध्याय के बाद भी आप सुन सकते हैं। आशा करती हूं कि आप मेरी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको सीता नित्यनेम की कहानी का लिंक मिल जाया करेगा। आप डेली पोस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो।
फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत सारे तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद सर्वदेव वंदित गौरीखंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है और उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। गौरीखंडेश्वर नामक मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। वहां कुमारेश्वर नामक शिवलिंग भी प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म्य से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तिर्यक योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद करमर्दा संगम में स्नान करने के लिए जाए। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वो फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। करमर्दा में स्नान करके करमर्देश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मुने, राजाओं में श्रेष्ठ मांधाता तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। तब मार्कंडेय जी कहने लगे कि महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाश्व नाम के राजा हुए हैं। बहुत समय तक उन राजा की कोई भी संतान नहीं हुई। तब उन्होंने अपना राज्य अपने मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल मूल खाते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से व्याकुल हो गए, उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी पीने के लिए आश्रम के अंदर गए। रात का समय था, सब लोग सो गए थे, इसलिए उनके मांगने पर भी किसी ने उनसे बात नहीं की। वहीं पर किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके रखा हुआ था।
प्यास से व्याकुल राजा ने जब वह जल से भरा हुआ कलश देखा तो बड़ी तेजी से उस ओर दौड़े और उस जल को पीकर वहीं सो गए। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। इसके बाद मुनियों को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि किसने इस कलश का जल पिया है। युवनाश्व ने कहा, महात्माओं, ये काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव बोले कि राजन, ये जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित और अभिमंत्रित करके रखा गया था। इससे महाबलवान और तपोबल से युक्त सर्वधर्म परायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था और ये तुम्हारे पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो काम हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, अब इस जल को पीने से तुम गर्भवान हो जाओगे। इसके लगभग 100 वर्षों के बाद राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी देवराज इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवतागण पूछने लगे कि हे देवराज, अब ये किसका दूध पिएगा? तब देवराज इंद्र बोले, एष मां धाता, अर्थात ये मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस नन्हे से बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। अब वह नन्हा सा शिशु बड़ी खुशी के साथ उस उंगली का अमृत रस पीने लगा। इसके बाद देवराज इंद्र ने उसका नाम मानधाता रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक देवराज इंद्र की तर्जनी पी पी कर ही बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से ही हो गया था। आजगव नामक धनुष, सींग के बाण और अभेद्य कवच ये तत्काल उनके पास अपने आप ही उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मानधाता का अभिषेक किया। महाराज, मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान श्री विष्णु ने अपने 3 पगों से संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलता था। सैकड़ों राजा उनकी सेवा में स्वयं उपस्थित रहते थे। इस प्रकार उनका समूची पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों द्वारा भगवान का यजन भी किया। उन प्रसन्नचित परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी राजा ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके देवराज इंद्र के आधे सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक बार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय राजा मानधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते ही देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वहीं महाराज मानधाता का ये देव स्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओंकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तुति की कि जगत की उत्पत्ति करने वाले हे परमेश्वर, आप ही कालगति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग हर दिन आदिदेव भगवान ओंकारेश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी इस संसार सागर में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओंकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने ये स्तुति सुनकर राजा मानधाता को दर्शन देकर कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवेश्वर, वैदूर्य नाम से प्रसिद्ध ये शैलराज मानधाता नाम धारण करे और आपकी कृपा से देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करे वे शिवधाम के निवासी हों। राजा मानधाता का ये वचन सुनकर महादेव जी कहने लगे, राजन, मेरी कृपा से ये सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मानधाता अपनी पुरी को वापस लौट गए। हे युधिष्ठिर, ये सब मानधाता का उत्तम चरित्र मैंने तुम्हें बताया। इस तीर्थ के महात्म्य से मानधाता आदि राजा संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान श्री विष्णु के धाम में विहार करते हैं। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, सतयुग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर एक दिन महादेव जी ने कहा कि वत्स, तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। तब बाणासुर कहने लगा, प्रभु, मेरा नगर दिव्य और संपूर्ण देवताओं के लिए अजेय हो।
आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा ये नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह मेरे साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे, बस मुझे यही वर दीजिए। महादेव जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा कि अगर महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर अर्थात नगर देता हूँ। इसके बाद दोनों देवता श्री विष्णु और शिव जी ने एकत्र होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास भी जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास भी गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु जी दोनों ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें वैसा ही एक और पुर देता हूँ। इन तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। हे धर्मराज, इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र अर्थात 1000 भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकते थे। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की यज्ञ वेदिकाएं तोड़फोड़ डाली। देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आपने श्री विष्णु ने तथा श्री ब्रह्मा जी ने भी बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया है। प्रभु, उसके साथ युद्ध करने की शक्ति अब किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होगा वो उसे भस्म कर सकता है। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित हो जाओ और यत्नपूर्वक त्रिपुर का विनाश कर दो। ये सुनकर सब देवता अपने तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के यानी त्रिपुर के पास गए, किंतु उस दैत्य ने सभी देवताओं को क्षण भर में ही परास्त कर दिया। उन सब के अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के पांव उखड़ गए और वे निराश होकर फिर से महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने पूछा कि बताइए, आप सभी ने वहां जाकर क्या किया? देवतागण कहने लगे कि भगवान, हम क्या कहें, हम तो उसका पराक्रम वर्णन करने में ही असमर्थ हैं। देवताओं की वह बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं अब स्वयं करूंगा। ऐसा कहकर वे कैलाश से चले और जहां त्रिपुरासुर था वहीं जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती जी भी थी। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भृंगरिटी, विघ्नेश अर्थात गणेश जी, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, स्थूलजंग और वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के समान ही पराक्रमी थे। जहां महान क्षेत्र स्वरूप श्री शैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहरकर महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा, प्रिय, यही त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष अपने हाथ में ले लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार कर दिया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 टुकड़े हो गए। उसे जर्जर करके भगवान शिव ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुखपूर्वक निवास करता है। जो वहां स्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हे युधिष्ठिर, वहां तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंडदान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं तब तक पितर भी तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोरास्त्र को नर्मदा के सिवा भला दूसरा कौन धारण कर सकता है? इस प्रकार अघोरास्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर अर्थात बाणलिंग नाम कहलाया। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत होकर भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे अनादिदेव ईश, आपको नमस्कार है। हे विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ अज्ञान हारी हर, हे ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अनंत गुणमय रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है। परात्पर, परातीत
उत्पत्ति और पालन करने वाले हे शिव, आपको नमस्कार है। सब प्रयोजनों की सिद्धि के साधनभूत हे विश्वनाथ, आपको नमस्कार है। धनंजय, निराधार, स्वभाव से ही उपद्रव रहित, आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले हे परमेश्वर, आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे भूतनाथ, जगन्नाथ, सर्वाधार, आपको नमस्कार है। सृष्टि, संहार, मोक्ष और 7 पातालों के आश्रय, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, मैंने अपनी जिह्वा की चंचलता के कारण आपके विषय में कुछ भी कहने की धृष्टता की हो तो आप उसे क्षमा कीजिए। आपके गुणों का वर्णन करने में भला कौन समर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे धर्मराज, बाणासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले कि दैत्यराज, सेवा अपराध जनित तुम्हारा ये दोष अब क्षमा कर दिया गया, अब तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, हे देव, मैं अपने परिवार सहित इसी जन्म से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का ये वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, तथास्तु दैत्यराज, तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। इसके बाद वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जहनु। ये जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। हे परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। एक बार ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह सोचकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा कि मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी बहुत कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने ये बात कही तब ऋचिक मुनि उनकी बात का अर्थ समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए और उन्हें देखकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु अर्थात खीर पकाई और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु अर्थात खीर पकाई होगी तो उससे वह खीर मांग ली। इस पर सत्यवती ने अपनी खीर तो मां को दे दी परंतु मां की खीर वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने तो बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तो तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसके साथ विवाह किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे जिनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हैहय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा,
भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, उन दिनों हैहय वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके ये वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए। वह योगेश्वर भी हो गया। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक आ जा सकता था। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। अब नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण तो अपने आप को बहुत बड़ा वीर मानता ही था, इसलिए सहस्त्रबाहु का ये पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर डाला। पीछे पुलत्स्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने फिर रावण को छोड़ दिया। अब एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकला हुआ था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ उसका खूब आदर सत्कार किया। उसने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर ना देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, बल्कि अपने सेवकों को आज्ञा दे डाली कि इस कामधेनु को छीन कर ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बां बां डकराती हुई कामधेनु को बड़ी बलपूर्वक महिष्मतिपुरी ले गए। जब वे सब चले गए, तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता के बारे में सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़ी तेजी से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला शेर हाथी पर टूट पड़ता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे चले आ रहे हैं। और उस समय तो उनका रूप भी बड़ा विलक्षण था। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही अर्जुन ने गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित और हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेज दी। भगवान परशुराम ने तो बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर धरती पर गिरते जाते थे। अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाण से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं उनसे युद्ध करने के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़ दिए। लेकिन परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि थे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही सभी बाणों को काट डाला। अब अर्जुन अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़ी ताकत से और बड़ी तेजी से युद्धभूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। लेकिन परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को ही काट डाला।
जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। हे परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने फिर बछड़े के साथ कामधेनु वापस लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर अपने पिताजी को सौंप दिया और महिष्मती में सहस्त्रबाहु ने और उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी और अपने भाइयों को कह सुनाया। ये सब सुनकर जमदग्नि मुनि कहने लगे, हाय हाय परशुराम, तुमने तो बड़ा घोर पाप कर दिया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, लेकिन सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध कर दिया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त किए हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का ध्यान करते हुए तीर्थों के दर्शन करके अपने पापों को धो डालो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार कर ली। इसके बाद 1 वर्ष तक वे तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम में वापस लौट आए। अब एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे उस समय जल लाने के लिए नदी के तट पर गई हुई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है इस बात को भूल गई। अब उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया। हवन का समय बीत गया ये जानकर वे महर्षि जमदग्नि के श्राप से भयभीत हो गई। तुरंत वहां से आश्रम में चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। क्रोध करके कहने लगे, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सभी भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। तब परशुराम जी कहने लगे, पिताजी, मेरी माता और मेरे सब भाई जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात की भी याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठता हो, सब के सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सभी भाइयों और अपनी माता का वध किया था। हे परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी हुई रहती थी। कहीं भी एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। अब एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। ये अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मगन हो रहे थे। उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात की उन्हें कुछ भी सुध नहीं थी। ठीक उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उन सब ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों से अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, जल्दी आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से अपनी माता का हा राम ये करुण क्रंदन सुन लिया। तब तो वे बड़ी तेजी से आश्रम में आए और वहां आकर देखा कि पिताजी को मार डाला है। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे बहुत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े धर्मात्मा थे, आप तो बड़े महात्मा थे,
पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे, आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय कर लिया। हे परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण पहले ही नष्ट हो चुकी थी। अब उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंतक पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अर्धवयु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इस प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपदृष्टा को आर्यावर्त दिया और दूसरे सदस्यों को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। हे परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहां सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, और उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। हे परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे शुनहशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। ये वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनहशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। तब विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे, उन्हें शुनहशेप को बड़ा भाई मानने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें ही श्राप दे डाला कि दुष्टों, तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुच्छंदा ने अपने छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, हम लोगों को जो आप आज्ञा करते हैं, हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा शुनहशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा कि तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देवराज शुनहशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है और तुम लोग सदा इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हरित, जय और क्रतुमान आदि और भी कई पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। प्रिय श्रोताओं, भागवत कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता,
महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावही बंध्यो नारी।
सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।